हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारी अगली प्रिपरेशन। क्लोरोफॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगली हम लैब प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ ईथर को। तो लैब प्रिपरेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक भी लैब प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो हम यहाँ पर उन्हीं लैब प्रिपरेशन को प्रोसीड कर रहे हैं। लैब प्रिपरेशन ऑफ ईथर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है लैब प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि डायग्राम ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर होगा, तो आपको डायग्राम पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली फोकस किसके ऊपर करना है? केमिकल रिएक्शंस पर और मेथड पर। अगर आपको मेथड भी याद है तो केमिकल रिएक्शन हम ऑटोमेटिकली बनाना सीख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन डायग्राम पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरोफॉर्म वाला जो फार्मूला डायग्राम था ऑलमोस्ट सिमिलर, ईथर का डायग्राम भी वैसे ही होता है। तो डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से रिएजेंट की ज़रूरत है हम ये देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें केवल दो रिएजेंट चाहिए ईथर को बनाने के लिए। इन दोनों रिएजेंट की हेल्प से हम आराम से ईथर को बना सकते हैं। अभी दो रिएजेंट कौन कौन से होंगे इसमें? फर्स्ट रिएजेंट होगा आपका इथेनॉल एंड सेकेंड रिएजेंट होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो रिएजेंट है, फर्स्ट इज़ इथेनॉल एंड सेकेंड वन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। इन दो रिएजेंट की हेल्प से हम ईथर बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों रिएजेंट इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड हमको लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि प्रोसीजर क्या होगा। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। आपको दोनों को 2:1 में लेना है। मतलब आप इथेनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आप लेंगे और कितने रेशो में लेना है इसको? आपको 2:1 में लेना है। तो इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड को आपने कितने में लिया? 2:1 में लिया है। किस में लेना है? फ्लास्क में लेना है, ठीक है। देन हीटेड ऑन सैंड बाथ। सैंड बाथ में आपको इसको हीट करना है। तो आपने एक फ्लास्क लिया, उसमें इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इथेनॉल की आप जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं उसकी जस्ट हाफ क्वांटिटी आप किसकी लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड की लेंगे। तो इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को आपको 2:1 में लेना है, फ्लास्क में लेना है। और फ्लास्क में लेने के बाद हम उसको काय पे पुट कर देते हैं? हम उसको डाल देते हैं सैंड बाथ के ऊपर। मतलब एक बाथ लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर सैंड रहेगी। उस सैंड के ऊपर हम उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो सैंड बाथ के अंदर हम उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, क्लियर है ना। और उसके बाद में इसको हम हीट करेंगे, कंडेंसर इससे फिट रहेगा, है ना। तो कंडेंसर फिट रहेगा। एंड देन बॉटम में हमको क्या मिलता है? बॉटम में हमें ईथर मिलता है। ईथर इज कलेक्टेड एट द बॉटम, क्लियर है ना। आइस कोल्ड वाटर के अंदर, बॉटम के अंदर क्या डाल देते हैं हम? आइस कोल्ड वाटर, और उसमें हमें ईथर ऑब्टेन होता है। लेकिन ये ईथर कैसा ईथर होगा? ये ईथर इम्प्योर ईथर है, ये प्योरीफाइड नहीं है। तो अब ये ईथर हमारा इम्प्योर ईथर है, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईथर को प्योरीफाई करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ईथर हमको मिलेगा, प्यूरिफिकेशन लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जो भी ईथर मुझे वहाँ से मिला उसको मुझे प्यूरिफाई करना है। तो प्यूरिफाई करने के लिए क्या करूँगी? सबसे पहले ये देखते हैं कि ईथर में इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती है। ईथर में होगा इथेनॉल, ईथर में होगा सल्फ्यूरिक एसिड और ईथर में होगा वाटर। ये है इम्प्योरिटी, हमें जिसे रिमूव करना है। तो ये 3 इम्प्योरिटीज़ रहती है। इथेनॉल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वाटर रहता है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं? इस ईथर को वॉश करते हैं NaOH के साथ में, ठीक है। तो क्या रिमूव हो जाता है जब NaOH के साथ में वॉश करते हैं? तो H2SO4 रिमूव हो जाएगा। H2SO4 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। जब हमने उसको किसके साथ में करा है वॉश? NaOH के साथ में उसको हमने जब वॉश किया है तो H2SO4 क्या हो गया है?
रिमूव हो गया है, ये फर्स्ट प्रोसेस होगी। फिर उसमें हम क्या मिलाएंगे, 50% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। 50% सॉल्यूशन हम किसका ले लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का लेंगे, ठीक है। उससे जब हम उसको वॉश करेंगे तो क्या रिमूव हो जाएगा, इथेनॉल रिमूव, ठीक है। क्या रिमूव हो गया है, इथेनॉल रिमूव हो गया है जब हमने उसमें से उसको निकाल दिया है। और उसके बाद हम उसको किसके साथ में वॉश कर लेते हैं, वॉश विथ वाटर, वॉश्ड विथ वाटर एंड देन फिर हम उसको ड्राइड कर लेंगे, ड्राइड, ठीक है। किससे ड्राइड करेंगे, एनहाइड्रस CaCl2 से। तो ये होगा कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या होगा प्रोसीजर, देख लो। सबसे पहले आपको रिएजेंट लेना है इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोसीजर क्या होगा, इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को 2:1 में आपको लेना है, एक फ्लास्क के अंदर सैंड बाथ के अंदर उसको फिट करना है। उसके बाद कंडेंसर के अंदर हमें बॉटम के अंदर क्या मिल जाएगा, ईथर। अब वो ईथर कैसा ईथर है, वो ईथर आपका इम्प्योर ईथर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस इम्प्योर ईथर में 3 इम्प्योरिटीज़ है, इथेनॉल की, सल्फ्यूरिक एसिड की और वाटर की। तो हम उसको सबसे पहले NaOH के साथ में वॉश करते हैं जिससे H2SO4 रिमूव हो जाता है। फिर हम उसके अंदर 50% कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं जिससे इथेनॉल रिमूव हो जाता है। और उसके बाद में हम उसको वाटर से वॉश कर लेंगे, है ना, और फिर ड्राई कर लेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से। तो यहाँ पर हमको कौन सा, प्योर ईथर ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। अब ये तो हुई मैथड की बात, लेकिन अभी भी हमने केमिकल रिएक्शन नहीं करी है। तो हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि इस मेथड में हमारी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन का हमको यूज़ करना है। तो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होगी, हमारे 2 रिएजेंट थे, एक था इथेनॉल और दूसरा था सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसी को हम ले लेंगे। इथेनॉल का फार्मूला यू नो दैट वेरी वेल, CH3CH2OH, और सल्फ्यूरिक एसिड भी आप जानते हैं क्या होता है, H2SO4 होता है। तो इन दोनों को आपको लेना है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगी इथेनॉल और इसको मैं क्या बोलूँगी, सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों को हम ले लेंगे साथ में। जब इन दोनों को हम साथ में लेंगे और कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर दिया है हमने 373 केल्विन, तो सबसे पहले क्या बनता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले वाटर बाहर हो जाएगा, H2 यहाँ से निकाल दो और H यहाँ से निकाल दो। अब बचा क्या, अब बचा CH3CH2HSO4, ये बचा CH3CH2HSO4 which is called ethyl hydrogen sulfate। क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन चुका है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हमारा यहाँ पर बन गया है। तो इथेनॉल था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मैंने रिएक्शन करवाई। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या मेरा क्या निकल गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मेरा रिमूव हो चुका है। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मेरा यहाँ पर हो गया है रिमूव। सेकेंड स्टेप में मैं उसी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लूँगी। तो CH3CH2HSO4 which is ethyl हाइड्रोजन सल्फेट, इसको मैंने लिया और इसको लेने के बाद इसकी जो रिएक्शन है वो अगेन इथेनॉल से रिएक्शन करेगा। तो CH3CH2OH ये हो गया मेरा इथेनॉल। तो इसने अगेन इथेनॉल से क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। देखो यहाँ पे जो मेरा बना था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, मैंने उसको यहाँ पर ले लिया है और उसकी रिएक्शन अगेन किसके साथ में करवा दी है, इथेनॉल, मतलब कि CH3CH2OH के साथ में मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर मैं कितना दूंगी, तो यहाँ पर जो मेरा टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 413 केल्विन टेम्परेचर। तो अब क्या बच रहा है, देखिए आपको HSO4 तो नज़र आ रहा है, आपको बस ये एक H को और इधर से निकाल देना है। तो प्लस होके निकल जाएगा यहाँ पर H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज़ निकल जाएगा।
क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड आपका एज इट इज़ निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3, देखिए CH3 CH2 CHO CH2 CH3 विच इज़ कॉल्ड डाईइथाइल ईथर। इसको हम डाईइथाइल ईथर कहते हैं। तो ये आपका बन चुका है ईथर। तो बहुत ही इजी मेथड थी। इथेनॉल का फॉर्मूला याद होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सबसे पहले बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर हम उस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लेंगे, इथेनॉल से उसकी रिएक्शन करवा देंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो बन जाएगा डाईइथाइल ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पर आपका फाइनली डाईइथाइल ईथर बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस मेथड को, लैब प्रिपरेशन को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस लैब प्रिपरेशन के नाम से फेमस है ये हमारी ईथर को बनाने की पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ दूसरे कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, चैप्टर का नाम डालें, मैंने जितने भी टॉपिक उसमें से पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप घर पर रहें, सेफली पढ़ाई करें। ऑनलाइन अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करें। तो इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।